ये एक और बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति किया जाता है। हम बार बार ये कहते रहे हैं, एक पैसे का व्यवहार नहीं हुआ है। पुराना कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 और अमेंडेड कंपनी एक्ट का सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें किसी को भी कोई मानधन भी नहीं मिलता है, कोई एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता है। फिर भी इसमें प्रतिशोध की भावना से मोदी जी और अमित शाह जी ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए घातक तरह का काम जो है ये लोग करें, जिसका हम निषेध करते हैं। और एक बात पूरे ताकत से बता दूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। तुम्हारी जेल से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारी इनकम टैक्स से, तुम्हारी सीबीआई से, जो तो लोकतंत्र की एजेंसियां है, लेकिन अभी सत्ता में आप हो, इसलिए अपनी खुद की संपत्ति समझकर जो इस्तेमाल कर रहे हो उससे हम डरते नहीं है। कान खोल के सुन लो मोदी जी और शाह जी, हम किसी के बाप से डरते नहीं है। आज वक्फ पे जो तमाम याचिकाएं है उस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या उम्मीद है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में गए हैं। देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। ये संविधान के दायरे में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के जो भावना है, जो उसका मूल स्वरूप है, उसके खिलाफ है ये। और किसी तरह से जमीन हड़पने की कोशिश है ये। आज वकफ की लैंड है, कल चर्चेस की होगी, मंदिर और मठों पे तो हाथ डाली चुके हैं ये लोग। तो इस तरह से ये लैंड ग्रैबिंग करने की एक कोशिश है, हमारा सीधा सीधा आरोप है। तो जो चीजें नहीं थी, जितना झूठ इस बिल में बोला गया, संसद में बोला गया और बरगलाने की कोशिश की गई, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अभी जनता के ध्यान में आ गई है और जनता समझ चुकी है। नहीं तो फिर महाराष्ट्र में एक ऐसे बीजेपी के मंत्री जिनके ऊपर और एक विधायक जिनके ऊपर मंदिरों की जमीनें हड़पने का आरोप है। कर्नाटक में मठों से किस तरह से कमीशन लिया जाता, इसका भी उदाहरण है। तो ये सारी चीजें सामने है और जनता समझती है, और इसीलिए डर कर सोनिया जी हो, राहुल जी हो, इनको डराने की जो कोशिश की है, कांग्रेस को डराने की कोशिश की है, तो इससे कोई डरने वाला नहीं। ये बात वो लोग समझ लें। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।